हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का चैप्टर 6 जो एक पोएम है जिसका नाम है ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में दे दिया, जो हमारे आप प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर जितना भी है सब करने वाले हैं, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। तो इसमें देखो क्या दिया गया। सबसे पहले आपको शब्दार्थ क्या है। फर्स्ट, बेबात मतलब कि बिना बात। सेकंड क्या है, सीकार मतलब कि सिलकर। थर्ड क्या है, जुबा मतलब कि जीभ मुंह आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके आगे क्या है देखो आपको फोर्थ में, रोपना मतलब कि बोना। यार इसका मीनिंग क्या है, मित्र। फायदे इसका मीनिंग है लाभ। ख्याल इसका मीनिंग है विचार। टोकना इसका मीनिंग क्या है, रोकना, पूछताछ करना। ठीक है, क्लियर। चलो भी चलते हैं सेकंड वाले पर। तो देखो सेकंड में आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, विरुद्धार्थी शब्द मतलब कि अपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें जितने भी शब्द दिए गए इनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। तो पहला क्या है, सीखना। तो सीखने का अपोजिट वर्ड क्या रहेगा आपको, सिखाना। फायदा इसका अपोजिट क्या रहेगा या विरुद्धार्थी क्या रहेगा, नुकसान। थर्ड क्या, वक्त, इसका क्या अपोजिट है, बेवक्त। फोर्थ क्या, कहना, इसका अपोजिट क्या है, सुनना। ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो आगे आपको क्या बोल रहा है, सूचना अनुसार कृतियां करो। तो फर्स्ट क्या है, कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। कौन सी बातें हैं जो हमें कवि कविता के द्वारा चाहते हैं हम सीख ले, वो बातें क्या है, वाणी में शहद घोलना मतलब कि अपने बात में मिठास रखना। प्यार से बोलना मतलब किसी से आप जब भी कोई बात करो तो प्यार से बोलो, गुस्से में ना बोलो। थर्ड क्या है, ख्यालों को खुद तौलना मतलब कि कुछ भी जो भी आपके मन में ख्याल है वो बाहर एक्सप्रेस करने से पहले आप उसको तौल लो, क्या वो सही आप बोलने वाले हो या वो गलत है, क्या उससे किसी को तकलीफ होगी, क्या उससे कोई नाराज हो जाएगा, ये आप तौल कर बोलो। फिर फोर्थ क्या है, अपने आप को टोकना। और जहां आपको लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हो या उससे किसी को दुख पहुंचेगा, तकलीफ पहुंचेगी, तो वहां पर अपने आप को टोको कि ये गलत है। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से अपने आप पे कंट्रोल रखना सीखो। ठीक है, तो ये चार चीज़ें कवि चाहते हैं कि हम अपने ये कविता के द्वारा हम सीख ले, अपने जीवन में अपना ले। ठीक है, अब देखो सेकंड में आपको क्या है, यहाँ पर उत्तर लिखिए। क्या है, कांटे बोने वाले तो कौन होते हैं, कटुवचन। क्या होता है, मतलब कि बोने वाले कटुवचन मतलब कि जो जो कटुवचन बोलते हैं, मतलब कि जो जिसकी बोली बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कटु, मतलब कि एकदम तीखी बोली रहती है, जो दूसरों को दुख पहुंचाता है। तो इससे क्या होता है, वो अपने रास्ते में ही कांटे बोता है। मतलब कि कैसा रहता है, अभी कोई अगर अच्छे से बात नहीं करे, किसी से सम्मान से बात नहीं करे, गुस्से में बात करे, तो क्या होगा, सामने वाला उससे नाराज होगा। तो एक तरीके से वो अपने रास्ते में क्या हो रहा है, कांटे बो रहा है। ऐसे लोगों के लिए क्या होता है, जब भी कोई मुसीबत आती है तो लोग हेल्प करने के लिए नहीं खड़े होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या, चुभने वाली, बात बेबात। तो देखो ये पोइम से हमने उठाया, चुभने वाली क्या रहती है, बात बेबात। थर्ड क्या, फटने वाले, पटाखे की तरह। ये सब हमने पोइम से लिया है। जो ये जो हमारी पोइम की जो पंक्ति है उस वहाँ से हमने उठाया है कि कांटे बोने वाले कटुवचन होते हैं, चुभने वाली बात बेबात, फटने वाले पटाखे की तरह। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। थर्ड में क्या, चुप रहने के चार फायदे लिखिए। क्या है, हम पोइम से लेकर लिखने वाले हैं, हमारी कविता से लेकर लिखने वाले हैं। ऊर्जा की बचत होती है, समय की बचत होती है, मन मुटाव होने की संभावना कम हो जाती है। मन मुटाव होने की संभावना मतलब कि आपस में दुश्मनी होने की संभावना, नाराजगी होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, ऊर्जा को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। मतलब कि अगर आप फालतू कोई बात ना बोलो, ना बोलकर आप जो उसमें ऊर्जा लगाने वाले हो उससे किसी सकारात्मक कार्य मतलब किसी अच्छे काम में उस ऊर्जा को लगा सकते हो, उस एनर्जी को लगा सकते हो। ठीक है, चलो अभी चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या है, कविता के अंतिम चार पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कविता की जो लास्ट की जो चार पंक्ति है उसका हमें भावार्थ लिखना है। तो क्या पंक्ति है कविता की लास्ट चार, देखते हैं। मैं एक बार रीड कर देता हूं, उसके बाद हम उत्तर देखेंगे। तो चार पंक्ति लास्ट की क्या है, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। ये चार पंक्ति है, उसका एक्सप्लेनेशन यहां पर है। क्या है, भावार्थ यहां पर है। पहली देखो पहले जो दो पंक्ति है उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रहा है कि बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। क्या है, यदि
बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहे? अगर बात करते करते कोई ऐसा मौका आ जाए, कोई ऐसी बात आ जाए जो आपकी बात दूसरों को चुभने लगे या दूसरों की बात आपको चुभने लगे, तो आप क्या करो, उस बात को एक ऐसा मोड़ दे दो कि आप दोनों में वापस प्रेम आ जाए। तो वो जो बात है जो आप दोनों को चुभने वाली है उसको क्या करो, भूल जाओ। ठीक है, यही यहाँ पर कवि बोलना चाहते हैं। क्या रहता है, देखो छोटी छोटी बातों से ही लोगों में बड़े झगड़े हो जाते हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात आए जो आपको चुभने लगे या आपकी बात सामने वाले को चुभने लगे, उसे भूल जाओ, भूलकर वापस आपस में प्यार बना लो। और आगे क्या बोल रहे हैं, साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर होठ सीकर यानी चुप भी नहीं बैठना चाहिए। क्या बोले, साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए, लास्ट की 2 पंक्ति का है कि यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें जहां सही मौका रहे वहां होठ सीकर नहीं बैठना चाहिए, वहां बोलना चाहिए। कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार कर रहा हो तो उस समय चुप रह जाना भी अन्याय ही होगा। हमें ऐसी परिस्थिति में डट कर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि कोई किसी तरीके का अगर किसी पर अन्याय कर रहा हो, मतलब इनजस्टिस कर रहा हो या उस पर अत्याचार कर रहा हो, मतलब उसको अगर टॉर्चर कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, तो उस समय चुप रहना भी बहुत बड़ा अन्याय है। हमें क्या करना चाहिए, ऐसे परिस्थिति ऐसे मौके पर हमें डट कर एकदम जोरदार शब्दों में उसका विरोध, उसका अपोज करना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। ठीक है, क्लियर? चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। तो क्या है, देखो शब्द यहां पर है, अर्थ यहां पर क्या है, मधु, इसका अर्थ क्या है, शहद। सेकंड क्या है, कड़वे, इसका अर्थ क्या है, कटु। थर्ड क्या है, विचार, इसका अर्थ क्या है, ख्याल। फोर्थ क्या है, आवश्यकता, इसका अर्थ क्या है, जरूरत। क्लियर? चलो अब चलते अगले प्रश्न पर। क्या है यहां पर, उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखिए। तो क्या है, मूल शब्द, प्रत्यय और यहां पर हमारा ये देखो जो शब्द है इधर। ठीक है, तो क्या है, भारतीय, तो इसमें मूल शब्द क्या है, भारत, और ये हमारा प्रत्यय है। ठीक है, सेकंड क्या है, आस्थावान। तो देखो इसमें इसमें हमारा मूल शब्द है आस्था और इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा था कि वान। थर्ड क्या है, व्यक्तित्व, तो इसमें हमारा मूल शब्द व्यक्ति और प्रत्यय क्या आके जुड़ा था, तो। ठीक है, व्यक्तित्व तब होता है ना। फिर क्या, स्नेहिल, इसमें हमारा मूल शब्द है स्नेह और प्रत्यय है इल। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। अब देखो यहां पर क्या, बेबात, इसमें देखो हमें क्या करना है, उपसर्ग और मूल शब्द। देखो प्रत्यय क्या रहता है, शब्द के आखिरी में लगता है, उपसर्ग क्या रहता है, शब्द के स्टार्टिंग में लगता है। तो यहां पर देखो बेबात, उपसर्ग क्या है, या बे ये उपसर्ग है और बात ये हमारा मूल शब्द है। अब क्या है, निरादर, इसमें देखो निर ये जो है आपका ये उपसर्ग है और आदर जो यहां से आदर है वो आपका मूल शब्द है। फिर क्या, प्रत्येक, तो इसमें देखो आपका जो उपसर्ग है वो क्या है, प्रति, देखो प्रति, और यहां से देखो एक निकलेगा, ये हमारा मूल शब्द है। 8 में क्या है, सुयोग, तो इसमें हमारा जो ये सु जो है ये उपसर्ग है और योग जो है ये हमारा मूल शब्द है। क्लियर? चलो भी आगे चलते हैं। अब लास्ट में हमें क्या बोला गया है, यातायात की समस्याएं व उपाय विषय पर निबंध लिखिए। तो देखो ये जो यातायात है मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें आपको क्या, इसका जो समस्या है और जो इसका उपाय है, जो इसका सॉल्यूशन है, जो प्रॉब्लम है जो सॉल्यूशन है, दोनों हमें इस पर निबंध लिखना है। चलो देखते हैं क्या है। हमारे देश में शहरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन शहरों की आधारभूत संरचना का विकास उस अनुपात में नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यातायात एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। क्या बोल रहे हैं यहां पर कि हमारे जो देश के शहर है उसकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों बढ़ रही है, क्योंकि कैसे रहता है, शहर में जो लोग आकर काम करते हैं तो उसकी कमाई ज़्यादा होती है। वही काम अगर कोई अपने गांव में रहकर करेगा तो उतने पैसे नहीं कमा पाता, तो शहर में आकर लोग काम करते हैं ताकि ज़्यादा कमा पाए, तो इसके लिए वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर क्या होता है, आबादी बढ़ती है। लेकिन क्या होता है, जो वहाँ के रोड्स है, जो वहाँ के ब्रिजेस है, ये सब जो चीज़ें हैं वो उनमें उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जो हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो यातायात है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें बहुत बड़ी समस्या आती है। यातायात के साधनों की भीड़ के कारण आजकल दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। क्या बोल रहे हैं, जो यातायात है
इसमें अच्छे से साधन नहीं होने के कारण, मतलब रोड अच्छे से ना बनने के कारण, जगह जगह पर लोग जो ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ना होने के कारण लोग ट्रैफिक सिग्नल नहीं फॉलो करते हैं। तो ये सब के कारण क्या होता है, दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट होते हैं। आजकल शहरों से गांव तक सड़कों का जाल बिछा है जिन पर वाहन दौड़ते रहते हैं। इन वाहनों की चपेट में आकर आए दिन बहुत लोग मारे जाते हैं। क्या बोले कि आजकल शहर, हमारे शहर से लेके हमारे गांव तक सड़कों का जाल बिछा है, मतलब कि यहाँ से वहाँ सड़क कनेक्ट करती है हमारे शहर को और गांव को। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि इस पर जो वाहन दौड़ते रहे हैं तो इनमें क्या होता है, कभी कभी दुर्घटना हो जाती है, लोग इस दुर्घटना की चपेट में आ जाते हैं और कई लोगों की इसमें जान चली जाती है, मृत्यु हो जाती है। वाहनों का धुआं लोगों की सांस के साथ उनके फेफड़ों में जाता है, जिसके कारण श्वास संबंधी बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या बोल रहे हैं, जो वाहन से जो धुआं निकलता है तो वो जाकर हमारे हवा में मिलता है और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े में चला जाता है, जिससे सांस लेने की भी बीमारी आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, वाहन बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण पोल्यूशन हो रहा है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है और हमारे फेफड़े में वो जो प्रदूषित हवा रहती है वो जाती है और उससे हमें बीमारी भी होती है। आगे अब क्या है, आज मध्यम वर्गीय परिवारों में एक ही घर में कई कई वाहनों का प्रयोग किया जाने लगा है। क्या बोले, आज जो मध्यम वर्गीय मतलब कि मिडिल क्लास जो फैमिली रहती है उसमें भी आज बहुत सारे वाहन रहते हैं। पहले के समय कैसे रहता था, पूरी फैमिली में किसी एक के पास, पूरी फैमिली क्या मैं बोलूँगा पूरे गांव में या तो शहरों में भी पहले हर किसी के पास कार बाइक नहीं रहती थी, लेकिन आज के समय आप गांव में जाओ या शहर में जाओ, हर जगह एक परिवार में 4-5 गाड़ियां रहती है। ठीक है, टू व्हीलर तो रहता ही है, कई किसी किसी फैमिली में तो दो, फोर व्हीलर भी कितना 2-3 रहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, यदि परिवार के लोग एक ही स्थान पर जाने के लिए एक ही वाहन का प्रयोग करें तो सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा तथा दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं कि अगर परिवार के जो कई लोग रहते हैं, अगर एक स्थान पर जाना है, एक जगह पर कहीं जाना है, तो वो एक ही व्हीकल का, एक ही वाहन का यूज करें तो सड़कों पर यातायात का दबाव, मतलब कि सड़कों पर जो गाड़ियां चलती है उसका दबाव कम होगा, दुर्घटना भी कम होगी। कई गाड़ी रहेगी तो दुर्घटना होने का चांस ज़्यादा है। तो कई लोग जो कई गाड़ी में चलने वाले, 10 गाड़ी में चलने वाले, वो एक वाहन में अगर जाए, जैसे कि बस रहती है या ट्रेन रहती है, उसमें जाए तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने का, दुर्घटना होने का चांस कम रहेगा। वाहनों की समय समय पर जांच, जल्दबाजी का त्याग, सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी, उनका पालन, यातायात पुलिस की जागरूकता से यातायात की समस्या पर कुछ सीमा तक नियंत्रण पाया जा सकता है। क्या बोल रहे हैं कि जो वाहन रहते हैं, जो सड़क पर वाहन चलते हैं, उनके समय समय पर जांच करना, चेकिंग करना, और जो जल्दबाजी लोग करते हैं वो नहीं करना, कि गाड़ी भगाते हुए एकदम जाना वो नहीं करना। सड़क सुरक्षा जो है, मतलब कि जो रोड पे जो प्रोटेक्शन जो रहता है वो नियम बनाना और जो उनका पालन भी करना उन नियमों का, और यातायात की जो पुलिस, मतलब कि जो ट्रैफिक पुलिस रहती है उनकी जागरूकता, ये सब अगर हम इन सब के अंदर सुधार लाएं तो जो दुर्घटना है, ये जो यातायात में होती है, प्रॉब्लम आती है, ये सबको भी कम किया जा सकता है। क्लियर, आप समझे। तो यहाँ पर हमारा ये जो हमारी जो कविता थी, इसका क्वेश्चन आंसर एंड होता है, एक्सप्लेनेशन एंड होता है। आई होप आपको अच्छे समझा होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।